उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो अब ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं या देश के ऊपर कि उनका जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और जहां तक उनके समर्थक जिस भी प्रारूप में उन्हें रखना चाहें, विगत 12 वर्षों में उनकी प्रस्तुतिकरण, उनकी वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा में जितने परिवर्तन आए हैं, मुझे लगता है शायद एक दशक में किसी नेता के आपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस में इतने बड़े परिवर्तन नहीं देखे होंगे। मगर उसके बावजूद वो जनता के दिल में अपना स्थान लगातार खोते चले गए। तो मुझे उनके लिए पुराना एक गीत याद आता है, जो आपने कहा ना, नया स्वरूप देने का जो बार बार प्रयास होता है, कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, अब बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और उसी की एक लाइन है जो अब ये तो कांग्रेस के लिए है और राहुल गांधी जी के लिए लागू होती है, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। प्रज्ञा जी। Everyone is speaking about it. Rahul Gandhi said that in 1 year the government will fall. Congress is saying the new prime minister is going to be Rahul Gandhi. How do you get it? Prime ministers from Nehru Gandhi family has become a matter of distant past. Last prime minister from Nehru Gandhi family was late Sri Rajiv Gandhi. So after 1989, it's 37th year, and still I think if they are talking about future prime ministership, for that he has to do something serious on the ground rather than doing those things which are frivolous and mischievous. So one more question I have. Basically in Jharkhand, Congress is blaming RJD. CPI-ML also has written a letter to Mallikarjun Kharge saying that you blaming us for cross voting is not right. It is malicious lie and it is unfounded substance that you are producing right now against them. So there is a fight between India Alliance on how they lost more Rajya Sabha seats. देखिए, इंडिया अलायंस का अब मुझे लगता है अस्तित्व है या नहीं, अपने आप में विचार करने का विषय है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते के समय यूपीए था, अब यूपीए कहां गया है, उसकी वस्तुस्थिति क्या है, वो रेडियो एक्टिव डिके में चला गया है या उसका तर्पण और परिमार्जन हो गया है, वो पता नहीं है। उसके बाद एक नया क्रिएशन हुआ इंडिया, जिसका नाम इंडिया था, और दिल में क्या था सबको पता है। मतलब इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे बधाई नहीं दे पाए इंडिया वाले, और पाकिस्तान को जब भारत ने हराया तब भी बधाई नहीं दे पाए। तो खैर, इंडिया भी अब कहां रह गया है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में डीएमके के अलग होने के बाद अब उनका एक ही दक्षिण भारत में सहयोगी रह गया है, वो है मुस्लिम लीग। इसके अलावा अब उनका कोई सहयोगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अब इंडिया है कहां। जहां तक झारखंड की बात है, तो बिहार चुनावों में जेएमएम के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, वीडियो अवेलेबल है, जो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की धूर्तता हमारे साथ की गई है बिहार में सीट न देकर, यह दर्शाता है कि झारखंड में उनका विश्वास आपस में बिहार के चुनाव के समय ही ध्वस्त हो गया था। तो जो कुछ भी आज है ये उसकी परिणति के अलावा कुछ नहीं। देखिए, हम नहीं, सब उन पार्टियों का अंदरूनी मामला है और जो कुछ हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हम तो बस करें राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। पवन, लास्ट में जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। पवन सर, 21 जून को नीट का भी एग्जाम होना है, उससे पहले तमाम तरह की राजनीतिक आरोप राहुल गांधी कोटा भी गए, वहां से भी सरकार को हमला किया। नीट को लेकर जो निर्देश आए हैं उनका भी राजनीति शुरू हो गई, रेकमेंड डिवाइस नहीं दी जाता। सवाल ये है, तो आखिर विद्यार्थियों की या परीक्षार्थियों की परीक्षा हरवा। देखिए, नीट के विषय को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील है और सजग भी है।
तो किसी भी प्रकार की वह चीज जिसमें कोई भी ऐसी संभावना दिखाई पड़ती हो तो उसको सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी कोई इधर उधर की कोई वास्तविक नहीं दुष्प्रचार और प्रचार भ्रम पैदा करने की संभावना भी न रहे। हाँ, राहुल गांधी जी अपने कार्यक्रम में यह बता रहे थे कि इतने बच्चे बैठते हैं, इतने ही सेलेक्ट होते हैं, तो उनका प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, इतने करोड़ कार्यकर्ता हैं आपके, सभी तो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? इतने लाख में एक बनता है, यह रिजेक्शन है कि सिलेक्शन है? पहले बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे बुद्धि रखने वाले, ऐसे ऐसे विचार रखने वाले नेताओं को आगे रख के जब तथाकथित इंडिया अलायंस राजनीति करेगा तो उसकी परिणति क्या होगी, वही जो आज दिखाई पड़ रही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।